अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हाथ के ऊपर ये देख के कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाथ के ऊपर लव मैरिज या अरेंज मैरिज कैसे पता चले। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है लव मैरिज के लिए, वो किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी पर्सन का, उसका सबसे पहले जो चीज़ देखने में आती है वो उसका पॉजिटिव मार्क्स होता है, यानी उसका मरीख़ मुस्बत होता है, यानी मंगल का मुस्बत उभार, यानी जो ये वाला हिस्सा जो पाम का होता है, अगर ये किसी भी इंडिविजुअल का उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो या उस पर गोश्त अच्छा हो तो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल के अंदर जल्दी शादी करने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। और उसके साथ साथ जब ये उभरा हुआ होता है यानी डेवलप हुआ होता है तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर करेज और हौसला बहुत ज़्यादा अच्छा पाया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान और अगर इंडिया का अगर आप माहौल देखें तो उसके अंदर अभी भी जो लव मैरिज है या उसको इतना अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता, यानी इसको अभी तक इतना वाइडली तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो उसके लिए जब आपका पॉजिटिव मार्क्स है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके अंदर करेज होगा यानी हौसला होगा तो आप तभी सोसाइटी को डील कर सकते हैं। अगर आपका माउंट ये डेवलप ही नहीं होगा तो आप सोसाइटी को डील ही नहीं कर सकते, तो आपकी जो शादी की जो लव मैरिज के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लव मैरिज के लिए वो ये होता है कि इंडिविजुअल का माउंट ऑफ वीनस कैसा है। अगर आपका माउंट ऑफ वीनस फाइन है यानी अच्छा है, यानी ज़्यादा ना उभरा हुआ है ना बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, यानी बिल्कुल एक अच्छी डेवलप हुआ है, तो ये भी इस चीज़ को जाहिर करता है। और उसके साथ अगर आपकी जो हार्ट लाइन है वो चेन की शेप में हो, यानी कुछ इस तरह से हो कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके लकीरें बन रही हों या ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड ब्रांचेस आ रही हों, तो ये भी इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की जो ख्वाहिश होती है वो उसके अंदर वो अपनी जो हम सफ़र होता है यानी लाइफ पार्टनर होता है वो अपनी पसंद का चुनना चाहता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर भी जो चांसेस होते हैं लव मैरिज के वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत से लोग कहते हैं कि अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे क्रॉस का निशान हो तो ये भी लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन देखने में ये आया है कि जिन लोगों की लव मैरिज नहीं भी होती तो उनके हाथ में भी क्रॉस का साइन पाया जाता है। क्रॉस का साइन अमूमन तौर पे एक कामयाब शादी को यानी सक्सेसफुल मैरिज को जाहिर करता है। अगर आप इसको सक्सेसफुल मैरिज का साइन पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये जो क्रॉस होता है इसको अमूमन तौर पे लव मैरिज के साथ मनसूख किया जाता है, यानी लव मैरिज के साथ लिंक किया जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है चंद केसेस में, यानी आप कह सकते हैं 90 में से 10% केसेस के अंदर ये बात बिल्कुल ट्रू होती है कि जो साइन होता है वो लव मैरिज को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसकी चंद कंडीशंस होती हैं। अगर आपका माउंट ऑफ मार्स अच्छा है, आपका माउंट ऑफ वीनस अच्छा है, उसके साथ अगर आपके हाथ में क्रॉस है तो ये लव मैरिज का साइन है। हाथ में अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे क्रॉस के साथ अगर आपका माउंट ऑफ मार्स जो है वो डाउन है तो ये लव मैरिज का साइन नहीं है, ये कामयाब शादी का साइन को जाहिर करता है। तो इसी तरह से जो चौथा साइन जो है आपके हाथ के ऊपर वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी होती है फेट लाइन, कि आपके फेट लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अमूमन तौर पे जो लोग अपनी पसंद की शादियाँ करते हैं या जिनका ख्वाहिश होती है कि वो अपनी पसंद की शादी करें यानी अपनी पसंद का जो लाइफ पार्टनर चूज़ करे, तो उनकी अमूमन तौर पे अगर आप देखेंगे जो फेट लाइन होती है वो उनके माउंट ऑफ लूना से यानी माउंट ऑफ मून से शुरू होती है, जो इस मुकाम से शुरू होती है और सीधे चल के माउंट ऑफ सैटर्न पे चली जाती है। तो ये भी एक पसंद की शादी को जाहिर करता है। अगर इसके साथ भी अगर आपके माउंट ऑफ मार्स अच्छा हो, माउंट ऑफ वीनस अच्छा हो और अगर ऐसी फेट लाइन पाई जाती हो तो आपकी जो लव मैरिज के जो चांसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर उसके साथ अगर आपके हाथ पे माउंट ऑफ जुपिटर पे क्रॉस है तो ये भी लव मैरिज को जाहिर करता है। अगर किसी भी औरत के हाथ में ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं फ़ीमेल के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, कि किसी भी फीमेल के हाथ में, क्योंकि फ़ीमेल के हाथ में ये जो साइन होता है ये मेजॉरिटी तौर पे देखने में आता है, जो लोग यानी जो फीमेल जो होते हैं जिनकी लव मैरिजेज़ होती हैं जिन खवातीन की, तो उनके हाथ में अगर आप देखेंगे कि जो उनकी जो फेट लाइन होती है यानी एक जो प्राइमरी फेट लाइन होती है यानी इस मुकाम से शुरू होती है माउंट ऑफ सैटर्न पे जा रही है तो बिल्कुल सीधी से और बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती है। उसके बाद अगर आप उनके माउंट ऑफ लूना की तरफ देखें यानी माउंट ऑफ मून की तरफ या चंद्रमा के पर्वत की तरफ, तो वहाँ से एक लकीर उठती है जिसे अमूमन तौर पे कई जो लोग हैं सफ़र की लकीरें कहते हैं। ये इन्फ्लुएंस की लाइन होती है, ये सफ़र की लकीरें नहीं होती। सफ़र की लकीरें ये खाली उसी हाथ में होती हैं जो लोअर क्लास का हाथ हो, यानी जिसकी लाइफ के अंदर सफ़र बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट लेके आए। एक अमीर इंसान है अगर वो सफ़र रूटीन वाइज करता है तो कभी भी आपको उसके हाथ में सफ़र की लकीरें नहीं मिलेंगी। लेकिन सफ़र की जो लकीरें या फॉरेन ट्रैवल है वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम फ्यूचर में लाजमी बात करेंगे। अगर उस फीमेल के हाथ में अगर मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी चल रही हो और माउंट ऑफ मून से एक लकीर आए और आके वो लाइन ऑफ फेट के अंदर मर्ज हो जाए यानी मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा के अंदर आके मिल जाए, तो ये भी कामयाब शादी के साथ साथ लव मैरिज को जाहिर करता है। मैं आपको ये कुछ बातें हैं जो नहीं बताना चाहता कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर लव मैरिज नहीं हो पाती। तो मैं बस आपको अभी ये बातें बता रहा हूँ कि लव मैरिज के कौन से साइन होते हैं, तो हम सिर्फ उसी साइंस के ऊपर, उसी हाथ के कॉम्बिनेशंस के ऊपर और उसी लाइंस के ऊपर ही फोकस करेंगे।
अगर किसी भी औरत के हाथ में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन पाया जाता हो और उसके साथ अगर उसकी फेट लाइन है वो आगे जाके मज़ीद अच्छी हो जाए, तो ये कामयाब शादी को भी ज़ाहिर करता है और एक कामयाब लव मैरिज को भी ज़ाहिर करता है। तो उसके बाद जो अमूमन तौर पे जो लोग हैं वो देखते हैं कि जो शादी की जो लकीरें होती हैं वो अमूमन तौर पे आपके माउंट ऑफ मरकरी पे, यानी अदालत के उभार पे, यानी बुध के पर्वत के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो इस हिस्से में जो आ रही होती हैं, अमूमन तौर पे इसको मैरिज की लाइंस कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ज़माना चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो इन लकीरों का जो मतलब है वो चेंज होता जा रहा है। पहले किसी ज़माने में अगर आप 200 साल या 300 साल पीछे चले जाएँ तो ये हकीकी तौर पर ये मैरिज लाइन्स ही थी। लेकिन अगर आज का दौर देखा जाए कि क्योंकि आज के दौर के अंदर सेक्स जो है बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है, यानी आप किसी के साथ भी फ़िज़िकल रिलेशन में ईज़िली आ सकते हैं, यानी इंडिया पाकिस्तान में भी अब ये चीज़ें आम होना शुरू हो गई हैं। तो इन लकीरों को अगर आप मैरिज लाइन कहने के बजाय अगर फ़िज़िकल लाइन्स कहा जाए, यानी ऐसे रिलेशन जिसके अंदर आप फ़िज़िकल हो सकें किसी भी इंसान के साथ, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। अमूमन तौर पे अगर आप देखें, अगर आपके हाथ में एक मैरिज लाइन हो या एक फ़िज़िकल रिलेशन की लाइन हो, क्योंकि इस एरिया में जो लाइंस होती हैं वो फिज़िकल रिलेशंस को ज़ाहिर करती हैं, और जो माउंट ऑफ मून से आती हैं ये फिज़िकल रिलेशंस को नहीं ज़ाहिर करती, यानी ये ऐसे रिलेशंस को ज़ाहिर करती हैं जिसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो आपके दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर मेंटली तौर पे पावर हो चुका होता है। और जो आपके माउंट ऑफ वीनस से जो लाइन उठ के आ रही होती हैं वो अमूमन तौर पर ऐसे जो अफेयर्स होते हैं या तो वो विद इन फैमिलीज़ होते हैं या विद इन एरिया होते हैं, यानी वो दूर के नहीं होते, यानी उसकी जो अफेयर की जो रेंज होती है, यानी वो जिस इंसान को वो पसंद करता होता है वो उसके आसपास ही रहता कहीं होता है, वो इंडिविजुअल उसके इर्द गिर्द ही रहता होता है। उसके साथ अगर आप देखें कि जो ये लाइन होती है जो लव मैरिज को ज़ाहिर करती है, मैं आपको एक सिनेरियो दिखा देता हूँ कि वो कैसे हो सकता है कि किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में हवाई औरत हो या मर्द हो, ये दोनों पे इम्प्लीमेंट होती है कि अगर उसके माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर या शादी की जो एक लकीर हो वो एक पाई जाती हो, उसके साथ जो उसका माउंट ऑफ मार्स अच्छा हो, माउंट ऑफ वीनस भी अच्छा हो, लेकिन माउंट ऑफ वीनस इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं होता इस केस के अंदर, लेकिन माउंट ऑफ मार्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अपनी आइडियल एज में शादी करना चाहती है। अगर वो आइडियल एज में शादी नहीं करना चाहती है, 30 साल के अबव है अगर कोई लड़की, तो उसके अंदर ये बात इंप्लीमेंट नहीं होगी, उसके अंदर उसका माउंट ऑफ मार्स की इसको इतनी ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर उसको माउंट ऑफ वीनस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप देखें तो उसकी जो फेट लाइन होगी सीधी चल रही होगी, और जो एक लकीर जो आए माउंट ऑफ लूना से या माउंट ऑफ मून से आके इसके अंदर मर्ज हो जाए, और जो टाइमिंग हो यानी आपकी मैरिज की टाइमिंग भी और उस लाइन की टाइमिंग भी एक जैसी हो जाए, तो ये कामयाब शादी या लव मैरिज को ज़ाहिर करती है। कई लोग ये कहते हैं कि अगर माउंट ऑफ वीनस के ऊपर स्टार का साइन हो तो ये भी लव मैरिज को ज़ाहिर करता है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी माउंट ऑफ वीनस के ऊपर कभी भी स्टार नहीं देखा अपने 10 साल के अरसे के अंदर। तो अगर किसी के अगर हाथ में है, अगर उसकी लव मैरिज हुई है, तो वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करे ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके, जाना जा सके कि उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या सर्कमस्टेंसेस हुए थे शादी के दरमियान में, ताकि इसके इम्प्लीमेंट करके आगे जाके फ्यूचर में इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके, इस इल्म को या इस नॉलेज को। अमूमन तौर पे जो लव मैरिजेज़ होती हैं, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, अगर वो 25 साल से पहले हों, जो उनकी सक्सेस की जो रेशियो होती है वो बिलो 40% ही होती है। अगर आपकी एज 25 से प्लस है तो जो आपकी जो रेशियो होती है सक्सेस की, यानी कामयाब शादी की या कामयाब लव मैरिज होने की, वो इंक्रीज़ होकर अप टू 70% हो जाती है। क्योंकि अमूमन तौर पे अगर आप देखें तो 25 साल के बाद 26 साल के बाद जो लड़का है उसका जो कैरियर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर आप 20 साल के हों, अगर आप शादी करना चाहते हो तो ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती, क्योंकि आपका जो माशरा होता है और आप ख़ुद भी इतने स्टेबल नहीं होते उस दौर के अंदर या उस टाइम के अंदर कि आप किसी का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि हमारा ये जो कल्चर है ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान का, उसके अंदर अभी भी अमूमन तौर पे अगर कई घराने हैं, कुछ ख़ानदान ऐसे हैं, अगर आप देखें तो उसके अंदर अभी भी औरतों का जो काम करना अच्छा माना नहीं जाता। तो इसलिए कि इस कल्चर के अंदर जो बीवी होती है, इसका ख़र्चा जो होता है, उसकी जो ज़िम्मेदारी होती है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसके हस्बैंड की होती है। तो इसलिए अगर वो लड़का जो है अगर उसकी एज 25 के अबव है तो जो चांसेस होंगे, अगर उसके हाथ में साइंस पाए जाते होंगे तो उसके जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर उससे पहले है तो उसके जो साइंस हैं और जो उसके चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये जो साइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है जो मैंने अमूमन तौर पे बहुत से लोगों के हाथों में देखे हैं और उनको कामयाब ज़िंदगी गुजारते हुए देखा और उनकी कामयाब लव मैरिजेस भी हुई हैं। और ऐसे जो साइन होते हैं अमूमन तौर पे उन लोगों के हाथों में भी पाए जाते हैं जिनकी जो अरेंज जो शादियाँ होती हैं वो लव मैरिज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। क्योंकि ये हमारा एक अलग टॉपिक है कि अरेंज जो शादी है वो लव मैरिज के अंदर कैसे कन्वर्ट हो सकती है, तो इसका हम फ्यूचर के अंदर डिस्कस करेंगे। वो कौन से साइंस होते हैं, वो कौन से हाथ में कॉम्बिनेशन होते हैं जो इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे इसी कमेंट सेक्शन के नीचे पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मैंने जो अपने जो यूट्यूब की जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर मैं अपना पोल जो होता है वो डेली बेस पे पोस्ट करता हूँ। यानी आप लोगों से पूछता हूँ कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं पमिस्ट्री से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझसे वहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। या मेरा जो फेसबुक का पेज है या मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ से भी मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो उसका नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन है और वीडियो के अंदर भी आ रहा है। तो आप उसके ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिन हालात में भी होंगे, सब लोग खुश होंगे और इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखते होंगे। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।